साहब देखिए, मैं संतोष कुमार गौतम, बहुजन समाज पार्टी सेक्टर अध्यक्ष, ग्राम सभा हुसैनाबाद, विधानसभा जोराबाद 377, जनपद गाजीपुर। हमारे ही क्षेत्र से आते हैं साहब, इनका नाम है श्री, ये खुद अपना नाम बताएंगे। श्री भगवान बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो पहले से समाज के लिए संघर्ष किए हैं। समाज में नाम है। बाराचवर ब्लॉक से जो है कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी साहब रह चुके हैं। सर, आप सन कितने में ब्लॉक प्रमुख थे? 1995 से 2000 तक। देखिए साथियों, साहब 1995 से 2000 तक ब्लॉक प्रमुख थे। सर, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा प्रधान बने, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए। बहुत करना पड़ा था ना। बहुत संघर्ष कर 12 महीना चुनाव टला था। 12 महीना तक संघर्ष चला, फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन समाज के सहयोग और बाबा साहब के आशीर्वाद से, माननीय कांशीराम जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने उस मुश्किलों को पार किया संघर्ष करके, और प्रदर्शन हुए। जो कार्यकाल 5 साल का रहा, समाज के सहयोग से बहुत अच्छा से कार्यकाल बीता, और जो हम लोगों का दायित्व था, अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक किया गया, जो आज समाज में एक प्रेरणा है। और उसको याद इस पूरे विकासखंड के लोग, सभी जाति धर्मों के लोग एक सम्मान के हिसाब से मेरे को देखते हैं या मेरे परिवार को देखते हैं। ये सब बाबा साहब के आशीर्वाद से हुआ। देखिए साथियों, हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों के पास इसीलिए बैठते हैं ताकि हम लोग कुछ सीखें उनसे। हम आज आए हैं साहब के घर पे, इनसे मिले, इनके विचार को लिए, इनके संघर्षों को कुछ जाने हम लोग। और आजकल साहब हम लोग जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए भाई, आप लोग संगठित होकर रहिए, तब जाके आप लोगों को हक हिस्सा मिलेगा। अन्यथा कोई ये नहीं चाहता है कि आप लोगों का हक हिस्सा आप लोगों को मिले। आप लोगों को दबा के रखा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग मैंने इस समय का मैंने बदलाव है, परिवर्तन होता रहता है। तो जितना मैंने विकास होता जाएगा, उतना संघर्ष बढ़ता जाएगा। ठीक है, चले। और संघर्ष ही जीवन है। तो यहाँ उस टाइम की स्थिति कुछ और थी, जो व्यवस्थाएं, संसाधन या माहौल उस तरह का पूर्ण रूप से नहीं था। आज माहौल है, लेकिन जितना मैंने सामाजिक ज्ञान लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती जा रही है, तो अपने अधिकारों को पाने के लिए हर आदमी ललायित है। जो मैंने अपने लोग मैंने थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान कम है या शिक्षित कम है, इसलिए थोड़ा सा दूसरे लोगों के बहकाव में आकर के अपने जो योग्य लोग हैं या सुयोग्य लोग हैं, उनका मैंने विरोध करके या टुकड़ों में बंट करके मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जो कि संगठित अगर समाज रहे दलित बैकवर्ड, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी पद प्रतिष्ठा, प्रधान हो या जिला पंचायत हो या विधायक हो या सांसद हो, तो पदेन हो सकता है आदमी, लेकिन संघर्ष तो बहुत करना पड़ेगा। बिना संघर्ष से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उस आदमी को आत्मबल होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, जो इसके लिए इच्छुक है। तो समाज में मैंने चल करके समाज की सेवा करे, समाज को बताए कि हम आपके हैं, आपके मैंने सेवा करना चाहते हैं। समाज जरूर उसका प्रतिफल देगा, ऐसी बात नहीं। साहब, जैसे हम लोग समाज में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, फिर बताने समझाने के बाद भी कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। उस पर आप एक छोटा सा कुछ उदाहरण दीजिए कि जैसे कांशीराम साहब के बारे में आप बता रहे थे
कि कांसीराम साहब एक कहावत कहते थे कि हमारा समाज वैसा है कि जिसको एक तर्जुई वाला जो बता रहे थे उस पर आप थोड़ा बता दीजिए। उन्होंने उपमा दिया था मैनेजर कांसीराम साहब ने कि समाज को जब संगठित करने की बात आती है तो कुछ अज्ञानतावश लोग समाज के संगठन से बिदक जाते हैं या हट जाते हैं। तो उस पर उपमा उन्होंने दिया था कि एक कैडर चल रहा था हम लोगों का, मैनेजर जी दे रहे थे, तो उन्होंने बताया था मनोहर साहब सन कितना में दे रहे थे कैडर? 1989 में 88-89 में दे रहे थे। दिल्ली में इनका राम था स्थान। तो उन्होंने कहा था एक उपमा दे करके कि मान लीजिए एक गड्ढे में मैंने कुछ मिर्ची मेढक उनको इकट्ठा करके और तर्जुई पर रख के एक तरफ बटखरा रखकर और दूसरे तरफ उसको इकट्ठा करके रखा जाए, और जब तक कांटा सीधा किया जाता है तब तक 5 इधर हो जाते हैं कूद करके, फिर कांटा को रख के फिर लिया कर रख करके तोलना चाहे तो 5 इधर हो जाता है। तो ये होता रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए हमारे लोगों को। समाज को संगठित करने का काम अथक प्रयास करिए, आप संगठित करिए, जरूर समाज संगठित होगा, ये पूर्ण विश्वास है। और बाबा साहब विश्वास के साथ ये करके दिखाया उन्होंने, या मैनेजर कांसीराम जी ने करके दिखाया। तो हम आप उनके मार्गदर्शन पर चलें, समाज का सेवा करें, संगठित करें, उनको बताएं कि हम लोगों को एक जगह रहना है, एकता में शक्ति है, इससे कुछ मिल सकता है, या संघर्ष करने से कुछ अधिकार मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए साथियों, ये कहावत है, कुछ लोग कहते हैं कि एक अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो हमारे महापुरुषों ने उदाहरण दिया है कि सिर्फ अकेला एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम का व्यक्ति पूरे भारत देश को बदल के रख दिया। तो एक अकेला व्यक्ति अगर चल देगा तो उसके संघर्ष को उसके आने वाली पीढ़ियाँ भी देख करके और सीखेगी और उसके संघर्ष को याद करेगी, और अब ज़रूर अपने समाज का जो है कि मिशन पूरा होगा और सफलता मिलेगी। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।